मेरे बच्चे, मनुष्य सदा किसी न किसी से उम्मीद लगाए रहता है। और जब चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तब वह बेचैन हो जाता है और घबराकर ये सोचने लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ है। वह अपना आत्मविश्वास तुरंत ही खो देता है। कुछ अच्छा होने पर वो सकारात्मक सोचे या ना सोचे, लेकिन कुछ बुरा होने पर वो नकारात्मक बहुत जल्दी सोचता है। और जब वह नकारात्मक सोचना शुरू करता है, तो वह उसी प्रकार की परिस्थितियों को और भी ज्यादा आकर्षित करता है। जिसके बाद उसके साथ और भी बुरी बुरी चीजें होने लगती हैं और वह निराश होने लग जाता है। किसी रिश्ते में जब मनुष्य शक की दीवारें पैदा करता है, तो उसी तरह की परिस्थितियां और भी ज्यादा आकर्षित करता है। जिसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती है कि यदि उसका साथी वफादार भी है, तो ना चाहते हुए भी उससे दगाबाजी करता है। प्रेम में तो वास्तविकता में शक होना ही नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने साथी से बात बात पर लड़ाइयां करता है, बार बार उससे शिकायतें करता है, उसकी कमियां गिनाता है, तो कभी न कभी उनके बीच दूरियां उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। यदि तुमने किसी से प्रेम करने का मन बना ही लिया है, तो यह प्रेम निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ना कि ये सोचकर कि बदले में तुम्हें तुम्हारा साथी उतना ही प्रेम दे जितना प्रेम तुम उसे देते हो। मेरे बच्चे, प्रेम में अदला बदली का समझौता नहीं होता। सच्चा प्रेम तो वही होता है जहां किसी से कुछ पाने के बिना चाहत के ही प्रेम दिया जाए। प्रेम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है जो किसी से कहीं भी कभी भी हो जाए, बल्कि प्रेम तो सर्वोत्तम होता है। दूसरों को देखकर प्रभावित होना, आकर्षित होना, करुणा, दया या ममता का भाव आना प्रेम नहीं कहलाता। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में बचपन से ही प्रेम पाने की चाह रही है। तुमने अपना बचपन जिन परिस्थितियों में गुजारा है, उनमें प्रेम की आवश्यकता सबसे ज्यादा रही है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दूसरों से
यह उम्मीद मत लगाओ कि वह तुमसे प्रेम करें। तुम जैसे ही इन उम्मीदों को समाप्त करोगे, तुम प्रेम के वास्तविक अर्थ को समझ जाओगे और अपने जीवन में इतना प्रेम आकर्षित करने लगोगे कि हर कोई तुम्हारे व्यक्तित्व का कायल हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत प्रार्थनाएं की हैं। हर संकट में तुमने मुझे पुकारा है। कितने दुख भरे दिन देखे तुमने, लेकिन तुम टूटे नहीं। तुम्हारी मुझसे उम्मीदें कम नहीं हुई। तुम्हारा यह भाव मुझे बहुत पसंद आया। विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारी खुद को सुधारने की, संवारने की कला बहुत प्रशंसनीय रही है। मेरे बच्चे, तुम जीवन में चमत्कार की उम्मीदें करते हो ना? लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जीवन तो स्वयं ही चमत्कार है। तुम कोई ऐसे ही साधारण मनुष्य नहीं हो जो यूं ही इस धरती पर आ गया। बहुत भाग्य लेकर पैदा हुए हो तुम। तुम ना केवल अपना बल्कि तुमसे जुड़े सभी लोगों का भाग्य बदल दोगे। प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त करोगे, जहां केवल सुकून मिलेगा। तुम्हारा तुम्हारे वास्तविक साथी से मिलने का समय आ गया है। तैयार हो जाओ अपने नई चमत्कारिक जिंदगी के लिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, तुम अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 4 दिनों में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ अलग और अच्छा होने वाला है। तुम्हारा यह प्रेम भरा जीवन अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। तुम जो इच्छा कर रहे हो, जो मांग रहे हो, वो तुम्हें बहुत ही जल्द प्राप्त होने वाला है। ये प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए आतुर हो रही है। तुम पूर्ण रूप से अपने जीवन में बदलाव को अब अवश्य ही देख पाओगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है, वो विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। यह प्रकृति नई खुशबू तुम्हारे जीवन में बिखेरने वाली है। बहुत जल्द ही ऐसा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुमको मेरा आशीर्वाद मिलने वाला है और इसके लिए तुम्हें चुना गया है। आज तुम्हें मैं अपना भरपूर आशीर्वाद देने के लिए
चुन चुका हूं। मेरे प्रिय, इस पल तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझसे ही बातें कर रहे हो। तुम मन ही मन में फुसफुसाकर अपने जीवन की समस्याओं को मुझसे कह रहे हो। मेरे प्रिय, तुम सदैव दूसरों की ही खुशियों के बारे में सोचते रहते हो। तुम सदैव ये प्रयास करते हो कि सभी लोग तुमसे प्रसन्न रहें, लेकिन फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी आकर तुम्हारे दिल को दुखा देते हैं, और फिर तुम स्वयं को अकेला महसूस करने लग जाया करते हो और सभी से अपने आंसुओं को छुपाए फिरते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे ये आंसू मुझसे नहीं छुप पाते। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे अपने आंसू छुपाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तुम मुझसे अपने दिल की प्रत्येक बात बता सकते हो। मुझे स्वयं से अलग मत समझो। तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे ही अंश हो। और एक बच्चा अपने पिता से प्रत्येक बातें बता सकता है। यदि मैं एक वृक्ष हूं, तो ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव इस वृक्ष की शाखा है। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हारा दुख दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? तुम्हारा प्रत्येक दुख दर्द मेरा भी दुख दर्द है। तुम्हारे दुखों से मैं वंचित नहीं हूं। तुम मेरे ही अंश हो, मेरी ही संतान हो। तो फिर तुम्हारे दुख दर्द से मैं अलग कैसे हो सकता हूं? आज मैं तुम्हें एक अद्भुत आशीर्वाद देने आया हूं। जब तुम अपने परिवारजनों और गुरुजनों को अपना साक्षी मानकर अपने दिल पर हाथ रखकर अपने जीवन की बागडोर को पूर्ण विश्वास से मुझ पर समर्पित कर देते हो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता हूं। और वह परिवर्तन तुम्हें अतिशीघ्र दिखाई देने लग जाया करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की जो भी इच्छा रहती है, वो मैं अवश्य ही पूर्ण करता हूं। मैं जानता हूं तुमने अब तक बहुत प्रतीक्षा की है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा होगा कि तुम केवल स्वयं पर ही फतह हासिल कर लो, अर्थात स्वयं पर ही विजय पालो। फिर तो जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए ही तो कार्य में लगा हुआ हूं। मैं तुम्हारे लिए भी कार्य कर रहा हूं, लेकिन वह सब तुमको
बताना उचित नहीं है मेरे बच्चे। इस सृष्टि के नियम से यह संपूर्ण ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पालन करना अनिवार्य है, अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हें इतना ज्यादा आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं कि तुम सदैव सही दिशा में ही अपने पग को आगे बढ़ा रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाले 4 दिनों में ही तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाएगा। तुम ये देख पाओगे कि चारों ओर से तुम्हारे जीवन में भर भर कर खुशियां दस्तक दे रही हैं। तुम सदैव सुखी रहो। तुम्हारा सदैव ही इस जगत में कल्याण हो। मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आता रहूंगा तुमको मार्ग दिखाने को। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे एक ऐसी आवाज के साथ बात करता हूं जो स्थान और समय से पूरी तरह से परे है, जो तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से प्रतिध्वनित हो रही है। अब तुम मेरे इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण संदेश है। मैं वो हूं जिसने संपूर्ण संसार को रचा है और मैंने तुम्हें भी बनाया है। मैंने तुम्हें अपनी छवि में डाला है। तुम्हारे शरीर में प्राण फूके हैं। मैं तुम्हारे दिल की गहरी मनोकामना को भली भांति जानता हूं। जिन दुखों का तुम सामना करते हो और उन सपनों को जिन्हें तुम अपने भीतर बंद रखते हो, मैं वो सब कुछ जान रहा होता हूं। मेरे बच्चे, डरो मत, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहां तक कि सबसे कठिन समय में भी मैं वो प्रकाश हूं जो तूफान के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मेरे हस्त तुम्हें तब उठाते हैं जब तुम ठोकर खाते हो, और वह आवाज जो तुम्हारी आत्मा को आशा और प्रेम से भर दे, मैं वो हूं। मुझ पे विश्वास करो। मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को उद्देश्य और अर्थ से भर दूंगा, और मैं तुमको आनंद और शांति की परिपूर्णता की तरफ लेकर जाऊंगा। सदैव स्मरण रखो कि तुम मेरे अनमोल बच्चे हो, और यह कि तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीम और शाश्वत है। तुम मेरे वादों पर अडिग रहो, और तुम्हारे मार्ग में जो भी चुनौतियां आएंगी, मैं उनका सामना करने के लिए तुमको साहस और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको अपने वचन की एक बड़ी समझ और ये तुम्हारे जीवन पे कैसे लागू होता है, उन दोनों का ही आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे वित्त में तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, ताकि तुम एक प्रचुरता भरा जीवन जी सको। मैं तुम्हारे साथी को ये समझने में मदद करूंगा कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो और कैसे तुम उसका साथ सदा के लिए चाहते हो।
मैं उसे समझाऊंगा कि तुम दोनों को वास्तव में एक दूसरे से क्या चाहिए, ताकि ये सब इस पूरे संपूर्ण जीवन काल में तुम संतुष्ट रह सको। मैं तुम्हारे लिए सपने से भी अधिक आनंद का अनुभव करवाऊंगा। यदि तुमको विश्वास है तो मैं ये सब संभव कराऊंगा। इस संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि सभी प्रकार के मनुष्यों के जीवन में संघर्ष हैं, लेकिन जीवन में एक योजना भी आवश्यक होती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की योजना बनाओ। तुम्हारा अंतर्मन जो कहे तुम वो करो। तुम आजादी से भरे जीवन को जी सको। कभी किसी दूसरे की देखकर या सुनकर उससे प्रभावित होकर तुम कोई योजना मत बनाओ। योजना तुम वो बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे रिश्तों में प्रगति ला सके, खुशियां ला सके। मैं तुम्हारे करीबियों से तुम्हारे रिश्ते को मजबूत बनाऊंगा और तुम्हारे साथी के मन में तुम्हारे प्रति इतना प्रेम भर दूंगा कि वो तुमसे मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए जीवन में सब कुछ सरल बनता रहेगा। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों से लड़ने का साहस मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम बस घबराना मत और सदैव ये सोचना कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आस पास ही हूं। जब तुम इस भावना से भरे रहोगे तो कोई भी संसार में तुम्हें तकलीफ पहुंचा नहीं पाएगा। मैं तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूं। तुम अभी जैसे हो पूरी तरह से बेहतर हो, खूबसूरत हो, अविश्वसनीय हो। भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम संपूर्ण हो। तुम्हें इस बात को समझना होगा। तुम्हें अच्छाइयों की तलाश करनी होगी। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। विजय तुम्हारी राह देख रही है, लेकिन तुम अपनी नजर केवल बुराइयों पर टिकाए हुए हो। तुम्हें अपने नजरिए को बदलना होगा। तुम्हें ध्यानपूर्वक सोचना होगा कि तुम बुरे नहीं हो। तुम कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत किया करो। जो गलतियां तुमने की हैं वो इतनी बड़ी नहीं कि मैं तुम्हें क्षमा ना कर सकूं। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जिससे ये भूल होती है, परंतु तुम्हें अपनी भूल को भूलना होगा और अपने सकारात्मक गुणों की ओर ध्यान लगाना होगा। तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम्हें इस भावना को समझना होगा। अपने साथी को असीम प्रेम देना होगा। अपने परिवार के मूल्य को समझना होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अब तक जो कुछ भी मिला है, जितने भी सकारात्मक चीजें मिली हैं, जिन भी वस्तुओं का तुम उपभोग कर रहे हो, जितने भी दिन रात तुमने देखे हैं, उन सब का तुम्हें आभार व्यक्त करना होगा। आभार व्यक्त करना एक माध्यम है ये दर्शाने का कि ये ब्रह्मांड तुम्हें प्रिय है, ना कि तुम इस ब्रह्मांड को केवल शिकायत के रूप में देखते हो। यदि तुम सदैव शिकायत करते रहोगे तो तुम्हें समृद्धि हासिल नहीं हो सकेगी। इसलिए केवल समृद्धि का विचार करो, शिकायत का नहीं। आभार व्यक्त किया करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं सदैव तुम्हारी रक्षा में तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ। कोई तुम्हें हानि पहुंचा नहीं पाएगा। खुशियाँ सदैव तुम्हारे कदम चूमेंगी। तुम बस सकारात्मक बने रहना, और ऐसा करने से तुम्हारा सदा ही कल्याण होगा।